एक तानाशाह ने खत्म कर दिया बाला साहब ठाकरे की पार्टी को। एक तानाशाह ने खत्म कर दिया उस दूसरी एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी को जिस शिव सेना के बाल ठाकरे ने कहा था राम मंदिर पर, यहां राम मंदिर का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब बीजेपी का कोई नेता श्रेय लेने को तैयार नहीं था कि बाबरी मस्जिद गिराई किसने, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था सुरेश बघेल जो शिव सैनिक था, शिव सैनिकों ने गिराई है तो मुझे उन पर गर्व है। ये थे वो टाइगर उद्धव ठाकरे। और टाइगर उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हाल किया है तानाशाह ने, आप खुद देख लीजिए। जिस कटोरी में, जिस थाली में खाया उसी में बम। दोस्तों नमस्कार, डेमोक्रेसी को कुचलते हुए देखिए और आराम कीजिए, आराम से चद्दर तान करके सोइए आज तो, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है तो बस देश के हित में काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां शिवसेना की जब बात होती है तो शिवसेना का जो अधिकार था वो उसे छीन लिया गया सरेआम। कुछ चंद विधायकों को खरीद करके सरकार महाराष्ट्र की बदल दी गई, मध्य प्रदेश की बदल दी गई। ये चरित्र केवल मोदी सरकार का या शाह सरकार का हो सकता है, किसी लोकतांत्रिक सरकार का नहीं हो सकता जो केवल पैसों से खरीदना जानती हो। और सही बात भी है, मोदी जी को पता है किसकी औकात क्या है और किस नेता की औकात क्या है। मैं तो बोलूंगा मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हर कांग्रेस के द्वारा हर विपक्षी दल को देना चाहिए कि पता चल जाता है कि जिन लोगों को आपने टिकट दिया था उनकी औकात क्या थी। वो सत्ता के लिए आपसे गद्दारी कर सकते हैं, शायद बाल ठाकरे आज सोच रहे होंगे, क्योंकि जो फैसला आया वो ऐसा फैसला आया और वो फैसला स्पीकर ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। लेकिन इस फैसले को इस तरह से बताया जा रहा है मीडिया पर बढ़ा चढ़ा करके, पता नहीं कैसे आसमान टूट गया हो, दिशाएं बदल गई हों, चारों दिशाओं जो हैं गुंजायमान हो रही हों और आवाज दे रही हो मोदी 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 मोदी। एकनाथ शिंदे के वीडियो वायरल होते हैं जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा होता है, जब उद्धव ठाकरे से बगावत करते हैं एकनाथ शिंदे, तो उनके वीडियो वायरल हो रहे होते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी से हमने हाथ मिलाया है और एक होटल के उसमें बैठते हैं। ये सब ने देखा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, द्वारा वीडियो डालने की जरूरत नहीं है उसका, वो सबकी मनुस्मृति में, दिमागों की स्मृति में कैद होगा वो नजारा। जब एकनाथ शिंदे बोल रहे थे हमने सबसे बड़ी और सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी से हाथ मिलाया है और हम ये काम करेंगे, ये वीडियो वायरल हुए थे। लेकिन वीडियो का कोई अलग से एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट की तरफ से कोई खंडन नहीं आया था। देखिए ना देश की कैसी हालत हो गई है। जिनको जनता चुनती है बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं और देश की जनता बस राशन में और अपनी पेंशन में मस्त हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे खबर क्या है, खबर का सस्पेंस खोल देता हूं। खबर का सस्पेंस खोल देना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो आज तक की न्यूज है और जो स्पीकर ने निर्णय लिया, जिसके निर्णय का इंतजार सुप्रीम कोर्ट को है कि स्पीकर निर्णय दें, अपना क्या निर्णय ले रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है। लेकिन जो सुप्रीम मतलब जो हमारे स्पीकर साहब हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक निर्णय लिया। खबर यह है महाराष्ट्र स्पीकर ने शिंदे कैंप को माना असली शिवसेना, जाने अब उद्धव गुट के पास क्या है रास्ता। बड़ी सनसनीखेज ऐसी न्यूज जो बता रही है कि सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी और शाह हैं और कोई नहीं है। चुनाव आयोग पहले ही शिंदे कैंप को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव चिन्ह और तीर कमान सौंप चुका है। अब ठाकरे गुट को स्पीकर से भी निराशा हाथ लगी है, जिसके चलते उनकी पार्टी टूटने की आशंका है। कारण स्पीकर के फैसले के बाद कुछ विधायक उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। ये खबरें प्लान करनी जरूरी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और मोदी जी की बैंड बजने वाली है। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा भाई। स्पीकर तो बीजेपी का ही था, स्पीकर तो शिवसेना का ही था, स्पीकर तो वो गद्दार लोगों का था जिन्होंने कभी कांग्रेस का साथ मजदार में छोड़ दिया था। लेकिन शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की परीक्षा में पास हो जाता है और स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे, उनके गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं की गई है।
एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। स्पीकर नार्वेकर का दावा है कि संविधान, कानून और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में, कानून जो शब्द यूज किया गया है यहां आज तक की रिपोर्ट में, गलत किया गया है। कानून का तो यहां कोई मैटर ही नहीं है, कानून के पास तो अभी जाना है। चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग एंड संविधान भी हटा दीजिए, यहां से कानून भी हटा दीजिए, चुनाव आयोग प्लस स्पीकर, बस ये रख लेते हैं। चुनाव आयोग पहले ही शिंदे कैंप को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव चेन तीर कमान सौंप चुका था, दीपक दे दिया था उद्धव ठाकरे ग्रुप को। और स्पीकर के फैसला आने के बाद उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे कहा कि ये मैच फिक्सिंग है। और अब सवाल उठता है, विधानसभा स्पीकर ने निराशा हाथ लगने के बाद उद्धव ठाकरे के पास क्या रास्ता है? दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है, वो तो पहले ही जा चुका है यार। ये क्या कंफ्यूजिंग न्यूज डाली जा रही हैं यहां पर आज तक जैसे चैनल के द्वारा, वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देंगे, माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि स्पीकर अपना निर्णय भेजें कि वो क्या निर्णय ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए स्थगित रखा था इस निर्णय को। ये आपको भी पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन यहां पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे उद्धव ठाकरे के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हों और उद्धव ठाकरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी गलती है हिंदुस्तान के सिस्टम में। हिंदुस्तान के सिस्टम में गलती यह है कि कहीं कत्ल होता है तो बेगुनाहों को जेल में डाल दिया जाता है, केवल शक के आधार पर, बिना जांच या इन्वेस्टिगेशन किए हुए। 70 साल में भी और इन 10 सालों में भी उस सिस्टम का सुधार नहीं हुआ, बल्कि इन 10 सालों में वो सिस्टम बुरा और बुरा और बुरा होता चला गया। अब यहां शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। स्पीकर साहब कहते हैं कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता है, वह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। जो पार्टी ने संशोधन किया था 2018 में, बोल रहे हैं कि वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है। एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, उनके पास शिवसेना के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है। 1.5 साल पहले मैं आपको बता दूं, बगावत की थी शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने, और 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। शिंदे को सीएम बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया और साथ में जुड़ गए अजीत पवार, शरद पवार के वो महान भतीजे जिन शरद पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा था। छुरा घोंपने का विश्वासघाती अगर सच्चा और देश प्रेमी मीडिया होता तो अभी तक शरद पवार इस राजनीति से बाहर हो गए होते और एकनाथ शिंदे भी बाहर हो गए होते। जागरूक मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया को आजादी देना, हिंदुस्तान की मीडिया को आजादी देना, यह मनमोहन सिंह सरकार और राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। तो आज उसके नतीजे ये मुल्क भुगतेगा और हिटलर शाही से ये देश 30 साल तक मुक्त नहीं होगा। यकीन जानिए, इस फैसले के बाद तो यही लगता है। आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि बात कुछ आई गई से लगती है, बात कुछ गई गई से लगती है, बात कुछ जानी पहचानी लगती है, बात कुछ झूठ और सच के बीच लड़ाई लगती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।